प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। राजनीति में न तो कोई पक्का दोस्त होता है और न ही दुश्मन। और जब बात शरद पवार की आती है तो उनकी सियासी चाल पर विरोधी भी तारीफ करने लग जाते हैं। फिलहाल शरद पवार को राष्ट्रपति बनाए जाने के कयास लग रहे हैं। एनसीपी ने इसे खारिज कर दिया है। लेकिन जब शरद पवार और पीएम मोदी की शनिवार को मीटिंग हुई तो कई बातों को बल जरूर मिल गया। दरअसल शनिवार को पीएम मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार की बैठक हुई। बाकायदा मुलाकात के लिए समय मांगा गया था। तय समय पर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई और बैठक के बाद फोटो भी सामने आई। इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए। हालांकि बैठक के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के साथ किसी तरह के गठबंधन से इनकार किया। उनके मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बैठक में बैंक नियामक अधिनियम में किए गए बदलाव और आरबीआई को अधिक अधिकार देने पर चर्चा हुई। इससे सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली काफी प्रभावित हो रही है। आरबीआई को अधिक अधिकार देने से सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली काफी प्रभावित हो रही है। नवाब मलिक ने बताया कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसको देखते हुए दोनों नेताओं ने कोरोना संकट की बात की। राष्ट्रीय कोविड नीति और वैक्सीनेशन की कमी पर भी विचार विमर्श किया गया। अब तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए। शरद पवार जिस कद के नेता हैं, उनकी हर मूवमेंट का असर बड़ा होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की 3 दशक पुरानी दोस्ती टूटने के बाद एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनी। इस सरकार के बनने के पीछे असली दिमाग शरद पवार का ही माना जाता रहा है। उद्धव ठाकरे के हाथ में सत्ता की चाबी रहने के बावजूद असली गेम प्लानर शरद पवार ही हैं। माना जाता है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है। इसी बीच मीडिया में एनसीपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई। करीब 1 साल पहले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद जिस तरह से उद्धव सरकार का बर्ताव दिखा था, वो कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की छवि को दाग लगा गया। उस समय बीजेपी के हमलों का जिस तरह से शिवसेना जवाब दे रही थी, वो उसके अक्खड़ राजनीति और गठबंधन की मर्यादा से परे भी था। हालांकि शरद पवार ने उस समय कहा था कि उन्हें सीबीआई जांच से दिक्कत नहीं है, लेकिन नतीजा भी निकलना चाहिए। वक्त आगे बढ़ा और शरद पवार अचानक दिल्ली में ज्यादा दिखने लगे। कुछ दिनों पहले एक बड़े चुनावी रणनीतिकार भी दिल्ली में दिखे थे। उनकी राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगने लगे थे कि शरद पवार के नाम के आगे राष्ट्रपति लग सकता है। हालांकि उस समय भी एनसीपी ने ऐसी सारी अफवाहों को खारिज किया था। एक बार फिर पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात को राजनीति चश्मे से देखे जाने पर एनसीपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बात फिर वहीं अटकती है। शरद पवार जैसे कद के नेता की अचानक दिल्ली में हलचल बढ़ी है तो बात इतनी छोटी भी नहीं होगी। अब इंतजार करिए आने वाले कल का। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।